चलेंगे। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, पुराने लेक्चर की बात है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। V क्या है? V वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q V B साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पुराने लेक्चर की बात है, थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसको नहीं पता अब पता चल गई। क्या है पलक? F इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q which is moving with a velocity V in the magnetic field B। ठीक ठीक है, सही है, सही है। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताते थे भाई, याद है किसी को? फ्लेमिंग्स का दो तरीके से इस F की डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट हैंड रूल से और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है भाई, कौन सा था? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था भाई? अनुष्का कुछ याद है? तो गर्गस्ती बातों में ही रहती है। हाँ बताओ बताओ। तो बताना सर, सर सर याद है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता था? उल्टा हाथ लो, उल्टा हाथ लो, उसमें जो पहली उंगली है उसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल वाली फिंगर है उसको रखो वेलोसिटी की तरफ, तो थंब क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है दानी? ठीक है भाई। दूसरा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या कहता था? V क्रॉस B कर दोगे, V से B सीधे हाथ की उंगलियां घुमा दोगे तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, यहां तक पुराने लेक्चर की बात हो गई, रिवीजन हो गया। ठीक है भाई। संदीप, फ्लेमिंग्स रूल क्या है फिर बता। गर्दन तो तूने बहुत जल्दी कर दी। मिडिल फिंगर नहीं, पहली वाली फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर किस तरफ रखेंगे? पहली फिंगर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर टुवर्ड्स द वेलोसिटी और थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन से हाथ की? उल्टे हाथ की। कोई सा भी एक रूल यूज कर लो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक ठीक, रिवाइज हो गया? ठीक है भाई। अब हम डालेंगे केस नंबर 1। ओ गाना बज गया, किसका है? साइलेंट कर लो। केस 1, चार्ज पार्टिकल is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. If a charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. ठीक 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 है। अगर पैरेलल चार्ज पार्टिकल, अच्छा ये रही मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। ठीक है? ठीक है भाई? अरे ठीक है, अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। एंगल कितना हो गया? थीटा। 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इस फॉर्मूले का थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 हो गया। और साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स कितना हो गया? 0। ठीक ठीक। अगर एंटी पैरेलल है इसका मतलब एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? इधर। दिस इज द एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मूवमेंट। एंटी पैरेलल में थीटा कितना है? 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फोर्स इस केस में भी फोर्स 0 है और इस केस में भी फोर्स 0 है। अगर पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर एंटी पैरेलल चल रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा।
समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है भाई। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बी और चार्ज पार्टिकल ऐसा आया सीधा, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। कब नहीं लग रहा? जब पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। इसका मतलब अगर सीधा पार्टिकल आ रहा है तो नाक की सीध में ही निकल जाएगा बिना डेविएशन के। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो सीधा आ रहा है, अब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो बिना डेविएशन के निकल जाएगा। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो यहां तक लिखेंगे, केस नंबर 1 डाल के यहां तक लिखेंगे। जब तक इंक डाल लेता हूं मैं। हाँ, चालू हुई पंचायत। है? पलक कहाँ का घूम के आई है तू? मसूरी और हाँ? दिल्ली और कितने दिन में? 3 महीने में? एक महीने में मसूरी और दिल्ली में क्या क्या किया भाई? इन दिस कंडीशन लिखते जाओ, चार्ज पार्टिकल will not experience will not experience any force। ठीक है भाई, क्या इंक कितनी डाल दी? आ ही नहीं रही है। That is, it will move in the straight path with constant velocity। ठीक है, पहले केस में बेटा चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से आया था तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। 11th क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, याद है? याद है? ये क्या होता है सर? याद है? मैं नहीं बनाया था, एक ही लेक्चर लिया था शायद। याद है तेरे को? टाइम पीरियड याद है क्या होता है? हाँ। केस नंबर 2 कहाँ गया? लाइट वाइट चेंज करवा दी सर ने। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर फोर्स 0 होगा। ठीक है? ठीक है दानी? चलिए, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। ये कट्टस 0 खेल रहा हूं मैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है पलक? इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कैसी है? इनवर्ट्स है। लिए थे ना तूने? 2 लेक्चर तो लिए थे, पहले में ही बता दिया था। पता है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिवाइज करते हैं। 11th क्लास का क्या था?
दिस इज द अर्थ, दिस इज द सैटेलाइट, satellite is revolving in a circular orbit around the earth. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं एक बार 11th क्लास का क्या था। ठीक है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, जियो स्टेशन जो भी है, जियो स्टेशन मतलब दूसरी सैटेलाइट है कोई। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, किसी वेलोसिटी से चल रही है, चल रही है, चल रही है, मान लेते हैं v इसकी स्पीड है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ, टेंजेंट टू द पाथ होती है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर कोई बॉडी दानी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स हमेशा लग रहा होता है जो कि टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर एक ना एक फोर्स ऐसा होगा जो सेंटर की तरफ होगा, हमेशा होगा। ठीक है, 11th का है। ठीक, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर, सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, तो जो एक फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पर इस बॉडी के सैटेलाइट के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? तो बेटा फोर्स और वेलोसिटी क्या है आपस में, परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो बॉडी कैसा मोशन कर रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो क्या सीखने की बात है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक, दूसरा उसकी वेलोसिटी और उसका जो फोर्स होगा सेंटर की तरफ वो परपेंडिकुलर होगा। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो बॉडी कैसा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। और तीसरी बात, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि mv² डिवाइडेड बाय r। r इज द रेडियस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं? हाँ भाई, रिपीट कर दूं? नहीं, क्लियर है? रानी ध्यान दीजिए, गर्भस्थी में ही है अभी भी, लिखो मत, टाइम मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो बॉडी कैसा मोशन करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर होगा, mv² अपॉन r। m क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, v क्या है, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। ठीक 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 है, चलिए अब इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं। लेकिन चार्ज पार्टिकल आया, एक चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई संदीप, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल आया 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 आया, ऐसे आ रहा है, लेट से चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, लेट से v इधर है, ये चार्ज पार्टिकल इधर आया आया। ठीक है, समझ आया? आया, एक चार्ज पार्टिकल इधर आया, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, लगेगा, अरे लगेगा। डायरेक्शन बता दो उस फोर्स की, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कुछ लोग
पता नहीं क्या ही कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कैसे निकालें पलक? संदीप, लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। कैसे लगाएंगे भाई अबिन? ऐसे 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 लगाएंगे, ठीक है। पहली फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, अरे पहली फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितकू है, इधर है, अंदर की साइड है। अंदर की तो उंगली पहली किधर कर दो, अंगली तरफ। वेलोसिटी दूसरी फिंगर किधर जाती है, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी किधर है, इतकू है। तो ये कर दी मैंने, ये वाली उंगली इधर कर दी, तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऊपर की तरफ आ रहा है फोर्स, अरे ऊपर की तरफ आ रहा है फोर्स। हाँ भाई, तो बना दूं ऐसे फोर्स, दिस इज द फोर्स। किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए, अरे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए, अरे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए। तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। गॉट इट? गॉट इट? तो मतलब थोड़ा सा लिखना है, ये लिख लो, ये लिख लो, मैं रफ करने वाला हूँ। मेरे को बोलना, बोलने से क्या है होता है यार, अरे बोलने से कुछ नहीं होता। तेरा तो कभी नहीं करता है, तेरा तो कभी करता ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा कितना है? थीटा कितना है? किसके बीच का होता है थीटा? फोर्स और वेलोसिटी। वाह वाह मेरे टेसू, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में नहीं होता भाई। हाँ भाई, थीटा किसके बीच का एंगल है? पोजीशन वेक्टर, यस। ये 4 करोड़ रुपए जीत गए आप। संदीप बताया, संदीप थीटा किसके बीच का एंगल है? बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तीर देखना, ये क्रॉस क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये रही अंदर की तरफ। और वेलोसिटी किधर है? बाहर की तरफ, राइट की तरफ है। तो वेलोसिटी ये हो गई, दोनों बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी, दैट विल बी द फोर्स। डायरेक्शन हमने ये बता दी, डायरेक्शन हमने ये बता दी। बनाएंगे, ये लिखेंगे, ये रफ करूंगा मैं। ठीक है, लिख लिया। तो इस कंडीशन में फोर्स क्या है भाई? परपेंडिकुलर है ना? अरे फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी के। सो सो वाह, आई आई आई। सो पार्टिकल विल हैव, अरे इधर ध्यान नहीं देते हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान है। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सो द पार्टिकल विल हैव यूनिफॉर्म, पूरा लिख लेना पिट जाओगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मींस particle will move in circular path
सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी मत कर देना भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल यूं 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 घूमता जाएगा ना, सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड से लिखेंगे। यानी कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे 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 और बना देता हूं ये तीर, इससे ही थोड़ा सा सही हो जाएगा। दिस विल बी द सर्कुलर पाथ। हाँ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हो जाता है थोड़ा ठीक। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। अब ये बताना है हमें कि सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। उतार ले टोपी, कपड़े, क्या कर रहा है यानी, ठीक है भाई। पार्टिकल क्या कर रहा है धानी, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होता है, तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और वो किसके बराबर होता है, सर्कुलर मोशन जब करता है पार्टिकल तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर। अरे अभी बताया था, एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ और वो फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और वो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है वो, एफ है। नो, नेट फोर्स लिख लेना, नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर will provide the necessary centripetal force। इसका मतलब क्या है, mv² डिवाइड बाई दी आर। ठीक है भाई। ये पार्टिकल क्या करेगा भाई, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, पाथ का सेंटर क्या है, ये रहा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, वो फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि mv² अपॉन आर के बराबर। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। Where m is equals to the mass of the charged particle, v is the speed of the charged particle, और r is the radius of the circular path। ठीक भाई निखिल, तूने पीछे मुड़ा, बात नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब लिख लिया, वीडियो मिल जाएगी यार आज रात तक। क्या कह रहा है, अभी नहीं सार्वजनिक बात तो होगी नहीं कोई। अब तू ध्यान दे, आप पीछे पीछे थोड़ी सी सावधानी हटी और ये चालू हो जाते पीछे वाले तो इतने भाई। हाँ भाई, एफ किसके बराबर आ गया संदीप, सैंडी, एफ इज इक्वल्स टू सैंडी। ओके सैंडी, एफ क्या है, कौन सा फोर्स, एफ किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कितना लग रहा है एफ, क्यूवीबी साइन 90 है ना, साइन थीटा तो 90 है, तो क्यूवीबी हो गया।
उसके बाद ये लिख लेना। ठीक, ठीक है सैंडी। वी से वी गया, ठीक है भाई। आर आ गया, आर कितना आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी। ये आर क्या चीज है, किसकी रेडियस, किसकी रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस। पेपर में पूछेगा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v in a magnetic field b, what will be its radius of this circular path। तो इस फॉर्मूले से यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है पलक, समझ आ रहा है कुछ, आज तो आ रहा होगा। तुझसे पूछी है उसको आ रहा है पता नहीं। अच्छा एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम, धानी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। तो mv क्या होता है, mv, mv इज द लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे करके ऐसे लिख देता हूं, P अपॉन qb। P क्या है, लीनियर मोमेंटम लिख देंगे अभी, तुम ज्यादा बात कर रहे हो पीछे वाले, ठीक है ज्यादा बात मत करो। P क्या है, लीनियर मोमेंटम। P क्या होता है, m इंटू बी। और लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, किसी को याद है? हाँ हाँ लिख दिया। टी क्या होता है किसी को याद है? और अंडर रूट 2m के इज द काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी ये ऐसे कैसे हो गया बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, बताऊंगा ऐसे कैसे हो गया। वेयर पी क्या चीज है सैंडी, व्हाट इज पी? लीनियर, लीनियर तो सुनाई दे रहा पीछे से लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। यस अभी दोबारा करवाऊंगा क्योंकि तुम हो गधे। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के होता है, देखते हैं कैसे होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दुनिया दुनिया को मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के कैसे हो गया, ये बच्चों चाह रहा है। ठीक है यार देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2 इधर ले आओ, तो 2 के इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक, सही है ना? अरे सही है ना, ऐसे मत करो। 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 के इधर हो गया, एम वी स्क्वायर हो गया। m का मल्टीप्लाई किया, m का डिवाइड किया, तो इधर आ गया 2m के, ऊपर क्या पहुंच गया यहाँ पर, एम वी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2m के बराबर एम वी यानी कि p। ठीक है ये सिंपल है, यहाँ लिख दिया। तो ये रेडियस के 3 फॉर्मूले आ गए, तीनों याद करना है। एक और फॉर्मूला होता है 4, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है भाई, है कौन सा काट दिया, मुझे तो मोमेंटम चाहिए था ना, काटा पीटी मत करो। ठीक है अंडर रूट 2m के, ये एक फॉर्मूला आ गया किसका, रेडियस का। अब काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी 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 काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है लेकिन की क्या होती है, हाँ W इज इक्वल टू डेल्टा के। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। और W क्या होता है, QV, अरे पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। आ गया याद, आ गया याद, अरे आ गया याद। पोटेंशियल नहीं डेल्टा भी होता है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल तो डिवाइन किया, ठीक है। अरे याद आ गया, पहले चैप्टर की बात है।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। 11th की बात है, ये कंपटीशन का थोड़ा यहाँ तक तो बोर्ड हो गया, ये थोड़ा सा कंपटीशन में आ सकता है नीट वीट में, तो जैसे बता रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन कितना होता है भाई, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पहले चैप्टर की बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV, तो एक फॉर्मूला और बन गया, एक फॉर्मूला और बन गया 2mv डिवाइडेड बाय QV, ठीक है। वेयर 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 वी क्या है, कैपिटल वी है, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है। अरे स्मॉल वी है और ये कैपिटल वी है। स्मॉल वी इज अ स्पीड, कैपिटल वी वी पर विक्ट्री है, पोटेंशियल। ध्यान नहीं सैंडी तेरा, लिख लो यहाँ पर वेयर कैपिटल वी इज दी पोटेंशियल। समझ आई कुछ बात, कुछ आई बात, शुरुआत के 3 याद कर ले, काम चल जाएगा, 14 छोड़ भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आया, रेडियस का आया, सर्कुलर पाथ की। अरे क्यों रह गया भाई, मैं भी वही सोच रहा था, काइनेटिक एनर्जी है, क्यों रह गया भाई, चलो अलग से लिख देते हैं। तो R इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाय QV। k की जगह क्या लिख दूं, डिवाइडेड बाय b को रहने दिया, इसको ऐसे लिख दिया है। अरे गणित चल रही है, q को रूट के अंदर ले लिया तो q स्क्वायर हो गया। अरे q को रूट के अंदर ले लिया तो q स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अरे पलक, तो एक q से एक q कट गया, तो r का फॉर्मूला आ गया 1/b अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय q। यहां से ही हटा देना, वेयर v क्या है, v इज दी पोटेंशियल, ठीक है। तो समझ आई, गर्दन तो हिला देता तू, नोट करेंगे। तो 4 फॉर्मूले हो गए आर के, एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी, अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी, 1/b अंडर रूट में QMV अपॉन, सॉरी 2mv अपॉन क्यू। नोट करो, कर लिया, सवाल चीते हैं आप। ये नहीं आएगा बोर्ड में, हाँ, ये बस आपको ये बताया है कि P = 2m होता है, ठीक। चलो ठीक है भाई, रेडियस का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। अगर चार्ज पार्टिकल is moving parallel to the magnetic field, then what will be the force on the charged particle? 0. It means the charged particle will move in a straight line, ठीक है। If a charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, then what will be the path of the charged particle? Path is circular path, motion will be uniform circular motion, the radius of that circular path is this, ठीक है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे। अब डालेंगे टाइम पीरियड, वही चल रहा है अभी, केस 2 ही चल रहा है। हाँ भाई, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, बात है मत करे यार, ज्यादा होशियारी नहीं, बात है मत कर, इससे कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है।
v स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पाथ का कितना रेडियस r, ठीक है भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, व्हाई? पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, व्हाई? कोई तो पूछ रहा हूँ क्यों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सैंडी, ले ले जवाई, ले ले मैंने देखा। वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी पलक, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। चेंज हो गई कि नहीं हो गई, चेंज हो गई कि नहीं हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड विल रिमेन द कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यू सर्कुलर मोशन, ठीक है। अरे ठीक है, चलो भाई अब ये बताना है हमें इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा पार्टिकल आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, कितने की स्पीड से, v की स्पीड से। रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ का, इतना रेडियस होगा। तो बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है आरुष? गलत। हाँ भाई 11th में बताया था, बिल्कुल सही। एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है भाई अभिषेक। क्या है टाइम पीरियड, एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत बड़े। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं एक चक्कर की बात करूं, फॉर वन रोटेशन की अगर मैं बात करूं, वन रोटेशन मतलब टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के बराबर हो गया ना, एक चक्कर का समय है ना एक चक्कर का समय यानी कि टाइम पीरियड, ठीक किसके बराबर हो गया, टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, v है, v स्पीड है, ठीक है। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चला, 2 पाई, हाँ। अब एक चक्कर में इतना चलेगा, तो इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो टाइम यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, दिस विल बी द टाइम पीरियड। और r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी आई थी, 3 फॉर्मूले निकाले थे r के, पुट कर दो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब तीनों फॉर्मूला पुट कर दो तो टाइम पीरियड के भी 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। पहला वाला पुट कर देता हूं, कितना था, mv अपॉन क्यूबी, क्यूबी v से v गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, हाँ 2 पाई m अपॉन क्यू बी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये किस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, स्पीड पर, v कट गई ना, अरे v कट गया, इसका मतलब टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। मतलब अगर मैं धीरा फेंकू, धीरे से पार्टिकल फेंकू, तब भी उसको उतना ही समय लगेगा, जितना मैं जोर से पार्टिकल ले लूंगा तब भी उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, नई बात समझ में आई, कुछ समझ नहीं आई। टाइम पीरियड इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं टुचुक से पार्टिकल फेंकता हूं और एक बहुत तेज पार्टिकल फेंकता हूं, तो दोनों पार्टिकल को चक्कर लगाने में सेम समय लगेगा, क्योंकि स्पीड पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाउ इज इट पॉसिबल, तेज फेंको तो जल्दी आ जाना चाहिए ना, चक्कर जल्दी लगा लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाऊंगा मैं।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये रफ कर रहा हूं मैं, इधर वाला कर रहा हूं। कहाँ जाना है? जाने वाले को कोई रोक पाया यार जिसको जाना है वो जाओ, क्लास चल रही है अभी, केस नंबर 3 भी है, जाने का नहीं। हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे यार मेरे चिरकुट दोस्तों, अगर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक 2 मीटर पर सेकंड से फेंकूं और एक 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सेम चार्ज पार्टिकल है, सेम यानी कि क्यू ये है, क्यू ये है, सब चीज सेम है। 2 पाई मास भी इसका आइडेंटिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल, दोनों का मास सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, बी दोनों के लिए सब कुछ सेम है। हाँ है, फोर्स कौन सा सेम लग रहा है? फोर्स तो अलग लगेगा गधे, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी अलग अलग है, सॉरी स्पीड अलग अलग है, तो फोर्स अलग अलग लगेगा दोनों पे। बेवकूफ, बेवकूफ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है कि जो छोटा वाला पार्टिकल है वो ऐसे जाएगा और छोटा सर्कल करेगा, बड़ा वाला पार्टिकल है जाएगा तो बड़ा सर्कल करेगा, तो दोनों को एक चक्कर लगाने में समय बराबर लगेगा। गॉट इट? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ, अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल फेंकूंगा तो वो ऐसे जाएगा। ओ ये क्या हो गया भाई, इसे बंद कर दो, बारिश आ गई। इसे बंद कर दो, गंभीर हो रहा है बेटी, आज ही हुई है। अरे ये तो समझ लो, अबे ये तो पहुंचा रहा ओ धार बन के बैठा। अरे कोई बात नहीं, इधर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर 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 3 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा पार्टिकल को, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। सुनो मेरे, अगर कम वेलोसिटी से फेंका है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो लेट्स से 5 सेकंड लगे उसको यहाँ से यहाँ, ठीक है? अगर मैंने यही पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो पार्टिकल जाएगा कैसे? लगेंगे इसको भी कितने सेकंड? 5 सेकंड, स्पीड ज्यादा हो गई, दोनों को टाइम सेम लगेगा, बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, रेडियस बढ़ जाएगी दोनों की, बिकॉज रेडियस डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, क्यू बी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा सर्कुलर पाथ की रेडियस। आई बात समझ? आई बात समझ? नहीं आई? नोट करेंगे। टाइम पीरियड हो गया, ओहो टाइम पीरियड के बाद, हाँ 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 बता। टाइम पीरियड लिखेंगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जा चले या भाई चले या, मुझसे वो तो जाता नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। टाइम पीरियड इसके बाद लिखना है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, स्पीड एंड रेडियस, रेडियस यानी कि आर, स्पीड यानी कि v, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? टाइम पीरियड कितना आया है? टाइम पीरियड इतना आया है,
तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 1/टाइम है ना, सेकेंड इनवर्स। अनदर क्वांटिटी इज नोन एज द एंगुलर, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, फिजिक्स वाला मास्टर नहीं रुकेगा। ये बात तो सही कह रहा तू। एंगुलर, एंगुलर क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मार्कर बोल गया, मार्कर किच्ची देगी, दूसरा मार्कर। अरे अभी सूझ जाएगा, 2 मिनट है। हाइट्स, एंगुलर वेलोसिटी, चल नहीं रहा भाई, इस साइड कर लेते हैं यार। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर, हाँ, 2 फॉर्मूले होते हैं एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई अपॉन t और 2 पाई f, क्योंकि 1/t f हो जाता है, याद है। 2 पाई f वाला रख देते हैं, f की वैल्यू कितनी है, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई गया तो ओमेगा कितना आ गया, क्यू बी अपॉन m। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नोट करो, हो गया, वाह, बहुत जल्दी कर लेता है। बहुत बढ़िया। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, देखते हैं। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे केस में कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चार्ज है वो पार्टिकल का चेंज हो नहीं रहा है, मास भी चेंज हो नहीं रहा है, तो टाइम कैसा है भाई हमारा, ये कांस्टेंट। टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, कांस्टेंट। अबे टाइम फ्रीक्वेंसी में अपन टाइम पीरियड है ना, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो 2 पाई f यानी कि ओमेगा भी कांस्टेंट। आई बात समझ। पंचायत का ग्रो है वो, एक कोना, गिरो बोलूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। केस नंबर 3 रह गया यार, केस नंबर 3 अभी के अभी करेंगे 5 मिनट में, उसके बाद घर। केस नंबर 3 समझ आ गया यहाँ तक भाई, सैंडी नहीं आई? तो ये क्या होता है, नहीं हाँ होता है ना, हाँ बोला था। ओ, केस नंबर 3, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, नहीं ऐसे नहीं लिखो, velocity of the charged particle is making an angle theta with magnetic field। पहला केस क्या था, पलक याद है, बोतल चुरा ली तुमने, देख, मेरे को देख के प्यास लग जाएगी, पी लो पी लो, पी लिया,
तू मत पी। ले हो गया। पहला केस क्या था भाई? अबिन। पानी से वेट पहले तो पानी पी, रिलैक्स कर, बहुत चिंता आ रही है। पहला केस क्या था भाई अबिन? देख ले आराम। नानी पैरेलल, किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरा केस क्या था? परपेंडिकुलर मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे मूव कर रहा है? अब कैसे मूव कर रहा है? थीटा, वेलोसिटी बना रही है उसका एंगल थीटा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस इज द एक्स एक्सिस मान लू इसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस इज दी वाई एक्सिस, तो ये वाली क्या होगी? गलत। यस, क्यों? राइट हैंड रूल लगता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है वेलोसिटी? थीटा। गर्मी लग रही है। ठीक है भाई, ठीक है, अरे ठीक है, चलो तो पहले रफ करूंगी। डायग्राम बनाओ, हेडिंग डालो, डायग्राम बनाओ जल्दी। जितना देर करोगे उतनी देर तक चलेगा लेक्चर। जेड एक्सिस किधर है भाई? आउटवर्ड्स है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, कर दूं दो कंपोनेंट? कंपोनेंट करना आता है? अगर ऊपर से देखूंगा तो ऐसे दिखेगी, एंड दिस इज द वेलोसिटी v, दिस इज द एंगल थीटा। अगर अरे ऊपर से देखने पे ये दिखेगी ना। ठीक है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कितना हुआ आता है करना? कंपोनेंट करना आता है? बता फिर। एम कहाँ है? यहाँ बी है। सैंडी तेरे को आता है? तेरे को आता है? तेरे को नहीं आता तो देख लो, बहुत सिंपल है। ये v है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये थीटा है। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉस थीटा, और बचा कुचा होता है दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा था, तो वेलोसिटी के थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है v cos थीटा, और इसके इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है v sin थीटा। ठीक है, हो गया रिजॉल्व? हो गया रिजॉल्व? ठीक, ठीक है। अगर फोर्स होता है ये F, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द थीटा। इस फोर्स को रिजोल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये वाला फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, कितना आएगा ये? F सैंडी कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है जो थीटा के साथ, और बचा कुछ है ये वाला दैट इज विल बी दी F साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी होती तो v हो जाता, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो b हो जाता। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, कौन कौन से? v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो एक कंपोनेंट किधर आ रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट किधर आ रहा है? अलोंग जेड एक्सिस। तो एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज दी v cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू v sin थीटा। चलो कंपोनेंट भूल जाओ, अभी अभी कंपोनेंट भूल जाते हैं। ये पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना किधर लगेगा? डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स?
कोई बता सकता है? व्हाट? हाँ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? कितने लोग कह रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस? नीचे कर लीजिए। बाकी इधर की क्या कह रहे हैं, चुटर पुटर? हाँ भाई, क्या कह रहे हो इधर के? तू क्या कह रहा है टोपी वाले? ऊपर। तू क्या कह रहा है? कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल क्या होता है? हाँ, कैसे बताता है? करंट। करंट कहाँ से आ गया? करंट कहाँ से आ गया इसमें? हाँ 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 हाँ, तो लगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की कहीं जो अंदर है, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है मेरे भाई। अंदर कहाँ से है? इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो लगा ये वाली फिंगर इधर। और और वेलोसिटी तो बता पहले, फोर्स ऊपर की तरफ और बाहर बाहर की तरफ नहीं, थोड़ी टेढ़ी है तो ऐसे कर दी उंगली। ठीक है। अरे ठीक है, थंब कहाँ आ रहा ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? दैट विल बी द। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। There is two component of velocity v. First is, one is v cos theta, that is one is vx. Vx is equals to v cos theta along x-axis. Other is vz is equals to v sin theta along z-axis. Got it? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए, एक इधर आया, एक इधर आ गया। गॉट इट? लिखेंगे, लिखो फटाफट। लिख लिया? अब कंपोनेंट क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं कंपोनेंट? अच्छी आधी वेलोसिटी तो है, कंपोनेंट क्यों कर रहे हो? मन कर रहा है नहीं, कंपोनेंट करने से आसानी हो जाती है। कैसे आसानी कैसे हो रही है? अब वेलोसिटी ऐसी थी, इस वेलोसिटी को मैंने रिजोल्व कर लिया, यानी कि तोड़ दिया। तोड़ दिया इसका मतलब इस v को क्या लिख सकता हूं? अब इस v को अब लिख सकता हूं v cos थीटा, और अब भूल जाओ, तोड़ दिया ना, तोड़ दिया। एक हाथ टूटने वाला तुम में से भी बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है। कॉम्पोनेंट। अब आसानी कैसे पड़ी? आसानी कैसे पड़ी? पहला केस क्या था सैंडी? मुस्कुरा हो, ठीक है मुस्कुरा ले। पहला केस क्या था? पैरेलल। पैरेलल। अच्छा, अगर इस वाली वेलोसिटी को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, अगर इस वाली v sin थीटा, अगर v sin थीटा को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो बची कौन सी? v cos थीटा। v cos थीटा किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड के। v cos थीटा किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि जो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है तो कोई फोर्स नहीं आता। केस नंबर 1। ठीक है पलक? ठीक है पलक? ठीक है भाई। इस वाले कंपोनेंट की वजह से, ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। ठीक है। अब
ये वाला जो कंपोनेंट है ये ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये v साइन थीटा जो है किस तरफ है, ध्यान क्यों नहीं देता तू निखिल, v साइन थीटा किसकी तरफ है, जेड एक्स की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को कहां कैसे पाथ में रोटेट करने की कोशिश करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की कोशिश करेगा ना। केस नंबर 2, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करती है, और अगर वेलोसिटी पैरेलल हो जाती है तो वो उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करती है। तो अगर ये वाली वेलोसिटी गौर से देखेंगे, ये वाली कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पाथ होगा दैट विल बी हेलिक्स, रोटेट भी करे, घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। घूम क्यों रहा है, सर्कल में क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ दी वी साइन थीटा, और आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ दी वी कॉस थीटा। क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अब आ गई समझ में। तो अब लिखेंगे इसके बाद, हाँ अब लिखेंगे इसके बाद दी वी एक्स, लिख क्यों नहीं रहे, वी एक्स moves the particle Vx moves the particle on the कौन सा पाथ, Vx यानी कि v cos theta moves in the straight path, on the straight path, and Vx moves the particle on the straight path, and Vz ब्रैकेट में v sin थीटा और Vx के ब्रैकेट में v cos थीटा कर लेना, ठीक है। Vz ब्रैकेट में v sin थीटा, Vx के ब्रैकेट में लिख लेना v cos थीटा, और Vz के ब्रैकेट में लिख लेना v sin थीटा, and Vz moves the particle in the circular path because Vz moves the particle in a circular path because Vx is parallel to the magnetic field, Vx is parallel to the magnetic field, देखो, and Vz and Vz is perpendicular to the magnetic field, and hence the motion of and hence the motion of the particle will be helical path, ठीक है। ड्रॉ करेंगे हेलिकल पाथ को, दिस इज द हेलिकल पाथ। दो इधर के बीच की डिस्टेंस दैट इज नोन एज द पिच, दैट इज द रेडियस,
दैट इज द पिच, दैट इज द रेडियस। एक चीज बताओ, सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है? सर्कुलर मोशन कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? v sin थीटा। सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स दी सेंटर, और वो फोर्स किसके बराबर हो जाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी लेंगे यहाँ पर? vz। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से है? vz की वजह से। कुछ समझ आई? नहीं आई? बेटा सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है सेंटर की तरफ जो लगता है, फोर्स किसके बराबर हो जाता है? mv² ओवर r के बराबर हो जाता है। v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? vz की वजह से हो रहा है। तो स्पीड कौन सी लेंगे? vz। ठीक है, नोट करेंगे। और फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? Q QVB और VZ यानी कि डिवाइडेड बाय R। B को ऐसे लिख दूं, ऐसे V sin थीटा, V sin थीटा से एक V sin थीटा गया तो R की वैल्यू कितनी आई? MV sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। बेसिकली वहां जो पुराने फॉर्मूले में जो यहाँ पर V था तो इसमें क्या आ जाएगा? V sin थीटा आ जाएगा। मतलब जो पुराने फॉर्मूले में V है वो किससे रिप्लेस हो गया? V sin थीटा से। पुराना फॉर्मूला क्या आया था? MV/QB आया था ना। अरे पुराने केस नंबर 2 में तो वहां पर जो की जगह क्या हो गया? यहाँ पर V sin थीटा हो गया। क्यों? केस नंबर 2 में जो वेलोसिटी कौन सी घुमा रही थी? V घुमा रही थी। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी घुमा रही है? V sin। तो V जहां जहां पर V है वहां वहां पर V sin थीटा आ जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, नोट करेंगे। बस खत्म हो गया। ये वाला भी बना लिया ना डायग्राम? ठीक है भाई संदीप। तो फॉर्मूला MV की जगह क्या लिख दूं? अरे MV की जगह अरे क्या नाम है? श्रेयस अपॉन QB आया है। MV क्या होता है? क्या सो जाता है तू? अब P क्या होता है? अपॉन QB। तो बेसिकली वही फॉर्मूले चल रहे हैं, साइन थीटा ऐड हो गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात कर ले जल्दी से, लिखते रहो कुछ है थोड़ी। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड है यानी कि एक चक्कर की बात करेंगे। अरे टाइम पीरियड है यानी कि एक चक्कर। टाइम पीरियड क्या होता है? एक रोटेशन करने में कितना समय लगता है? तो एक चक्कर में कितना समय? एक चक्कर यानी कि 2πr। स्पीड कितनी है? कौन सी वाली? V sin थीटा लेंगे। अरे सर्कुलर मोशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? V sin थीटा। दैट विल बी द टाइम पीरियड। और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? MV sin थीटा अपॉन। तो बेसिकली टाइम पीरियड तो सेम ही आ रहा है।
वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पुराने केस में भी नहीं कर रहा था। टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होती है 1/, टाइम पीरियड 1/, उल्टा कर दो तो बेसिकली सेम ही आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है एंगुलर वेलोसिटी का? अच्छा, किसकी? इसकी बता रहा है? हाँ, 2π f कर देते हैं डायरेक्ट। f की वैल्यू QB/2πm, 2π से 2π गया, ओमेगा भी बेटा सेम आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वैसे, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है भाई, एक चीज और आती है इसमें, पाथ कैसा चल रहा है भाई? इसका पाथ कैसा है? तीसरे वाले केस में पाथ कैसा है पार्टिकल का? हेलिकल पाथ है, यानी कि गोल 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 गोल, ये पाथ है। तो टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर का टाइम पीरियड। मतलब एक चक्कर कब होगा? जब पार्टिकल, चलो सपोज यहाँ से चालू किया, स्टार्ट करना, एक चक्कर का टिचिक 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 यहाँ पर आ गया, तभी तो हुआ एक चक्कर। ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज दिस इज ये रहा टाइम। ठीक है, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ गया? अबे चक्कर में आगे भी तो बढ़ रहा है। आगे कौन क्यों बढ़ रहा है? अबे एक चक्कर में आगे भी तो बढ़ गया, बिकॉज ऑफ दी v cos थीटा। तो एक चक्कर में जितना आगे बढ़ गया, दैट इज नोन एज दी पिच। और अगले चक्कर में कितना आगे? इधर आ गया, तो ये भी पिच है, ये भी पिच है, ये भी पिच है। फिर अगले चक्कर में कितना? ये दिस इज ऑल्सो दी पिच। ठीक है, आगे बढ़ रहा है ना पिच, तो पिच 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 कैसे निकालेंगे? पिच कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू, अरे स्पीड इंटू, अरे पलक, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। पिच क्या होती है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस, इट इज द एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना पार्टिकल आगे चला है? तो कैसे निकालेंगे? एक रोटेशन में डिस्टेंस कितनी आगे चला है? अलोंग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं। अरे यार, अलोंग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी चली है एक चक्कर में? दैट इज पिच अलोंग एक्स एक्सिस फॉर वन रोटेशन। दिख रहा है सबको? अरे तो खत्म है, लास्ट है ये। ठीक है, along x axis for one rotation। देखेंगे पिच के, पिच में ही है। अरे देखो, एक रोटेशन में along x axis कितना आगे चला है? यहां से यहां तक चला है, तो डिस्टेंस कितनी चला है? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे along x axis एक चक्कर में कितना आगे चला है? पिच के बराबर आगे चला है। एक चक्कर में लगाने में उसको समय कितना लगा है? अरे एक चक्कर लगाने में उसको समय कितना लगा है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है? अपॉन QB। तो हमें और आगे स्पीड, एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी स्पीड से चला है? अबे अलोंग एक्स एक्सिस आगे कितनी स्पीड से चला है?
अनुष्का आगे कितनी स्पीड से चला है, v cos थीटा। ठीक है, तो क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम। तो पिच किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी टाइम्स ऑफ v cos थीटा। और क्यूबी एम वी को क्या लिख सकते हैं, p। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट और है, लिख दे रहा हूं बस, कुछ नहीं है। पिच क्या होती है, हाँ हाँ लिखो, बोल दू लिखो, पिच इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल along magnetic field in one rotation, पैकिंग सुन, कॉपी कहाँ है तेरी, कहाँ है, एक पॉइंट और है लास्ट, एज लिखो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, लास्ट, एज वेलोसिटीज लिख रही है, लिख रही है, बोलू एज velocities perpendicular to the नोट है ये, नोट टू द फोर्स charge particle performs UCM, uniform circular motion, in which speed remains constant, and hence kinetic energy remains constant. Therefore, work done by charged particle in magnetic field is zero, as the direction is changing continuously. Therefore, momentum keeps on changing. मतलब क्या है बेटा, फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा, हाँ वेलोसिटी के फोर्स, हाँ तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यूसीएम होगा, यूसीएम हो गया तो स्पीड हमारी कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, अगर चेंज काइनेटिक एनर्जी में जीरो है तो वर्क डन जीरो हो गया,
वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल इज 0। हाँ, लेकिन वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू बी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल इज 0 बट इट्स मोमेंटम कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा